गुड इवनिंग सभी को। आज जैसे मेरी एक रुचि हिंदी साहित्य में भी थोड़ी बहुत रही है, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि इसका भी कुछ दिखाऊं वीडियो के रूपों में। तो लोभ और प्रीति, जो कि बहुत प्रचलित, बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत फेमस निबंध है जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई है। तो वो क्या है, जैसे कि ये दो शब्द लोभ और प्रीति, इससे हम लोग रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। मैं इसे नॉर्मल वर्ड्स में इसलिए बोलना चाहूँगी कि आप यहाँ समझने इसलिए आए ताकि आपको जल्दी समझ आए, और अगर मैं इसे कॉम्प्लेक्सिटी में बोलूँगी, ज़्यादा शुद्ध हिंदी में बोलूँगी, तो ये आपके लिए उतना नहीं हो सकता है समझने योग्य। अब मैं चाहती हूँ कि आप इसे रिलेट करके समझें, एंड बहुत ज़्यादा ये रियलिस्टिक कंसेप्ट पे बेस्ड है। आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि इंसान कितनी जल्दी अटैच हो जाता है किसी चीज़ से। इंसान बहुत मटेरियलिस्टिक हो गया कि इसको ये गाड़ी चाहिए तो चाहिए, उसको ये यहाँ पे ये घर पे ये वाला बिल्डिंग चाहिए तो चाहिए, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें क्या होता है, क्या इसमें कोई हानि नहीं होती है, क्या इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती आगे जाके जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता है। तो शुक्ल कहते हैं कि लोभ होती क्या है, एक तीव्र इच्छा और आसक्ति, एक ऐसी इच्छा जो हेल्दी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ में कोई भी चीज़, एक्सेस ऑफ एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड। तो ये एक्सेस इच्छा, एक मतलब क्या बोलते हैं, एक डिज़ायर है कि नहीं ये चाहिए, आसक्ति है, इस तरीके का ऑब्सेशन है कि भाई ये चीज़ मुझे पसंद है तो ये चीज़ मुझे चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, एट एनी कॉस्ट। एंड इसके लिए क्या होता है, अब वो चीज़ें मिल भी जाए ना तो हमें उसके खोने का डर रहता है कि अरे यार ये चीज़ हम खो ना दे, किसी चीज़ चली ही ना जाए, कि दूर ना हो जाए। और हम ना मतलब ये नहीं सोचते कि वो वस्तु अपने आप में ठीक है कि नहीं, हमें सिर्फ अपना स्वार्थ में हम भीड़े रहते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद है, हमें अपने पास रखने, दूर रखने का हम सोच ही नहीं पाते हैं। इससे हम रियलिस्टिक, अभी मटेरियलिस्टिक वे में देख रहे हैं, पर अगर हम रियलिस्टिक वे में भी देखें तो आजकल कितने सारे, वैसे तो बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं अपने बच्चों से, और वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा दूर जाए और वो करे, जिससे क्या होता है बच्चों में इतना विकास नहीं हो पाता है। बट हमें क्या करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि आज के टाइम पे अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से अटैच ना होकर उसकी बारे में सोचेगा, जिसे हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, जिसे हम प्रीति और लव कहने वाले हैं, जो प्यार से सोचेगा, मुंह में नहीं सोचेगा, तो वो अपने बच्चे का एक अच्छा कल देख पाएगा। क्योंकि हो सकता है कि जहाँ वो रह रहा है वहाँ पे उस बच्चे का विकास उतना ना हो सके, उसको दूर जाना पड़ेगा उसके लिए, और उसके लिए आपको प्रेम रखना आवश्यक है, ना कि लोभ या मोह। हम अपने बच्चों को इसलिए नहीं, इससे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हमें उनसे कभी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि आगे जाके ये हमें कुछ देगा। उसके देना उसका बड़प्पन है, पर हमारा उसे पालना ये निस्वार्थ भावना है, और जो निस्वार्थ है ना, वही एक प्रीति है जो मैं आगे आपको बताऊँगी। एंड तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि एक पेरेंट्स जब बच्चे की केयर करता है और उसके लिए सोचता है, एक सेल्फलेसनेस भावने से, वो प्रीति है। और कोई अपेक्षा नहीं करता कि आगे जाके वो बच्चा क्या करेगा, हमें क्या देगा, क्या लेगा। हम इन्वेस्टमेंट थोड़ा ना कर रहे हैं, बच्चा है, बिजनेस थोड़ा ना। तो ठीक है, वो हमारा एक टाइप का वह है लोभ और प्रीति को जो मैंने बताया। फिर शुक्ल इस दायरे को सामाजिक प्रतिष्ठा, शक्ति, पहचान जैसी अपूर्त इच्छाओं तक विस्तारित करते हैं। उनका ये कहना है कि किसी ऐसी चीज़ के लिए एक मजबूत अधिकारपूर्ण लालसा, जिसको हम सोचते हैं कि इससे तो कोई लाभ मिलने वाला है, तो मतलब हम उसके लिए एकदम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और उसके अभाव हमें और तीव्र, मतलब जितने वो चीज़ हमारे पास नहीं है ना, उतना मुश्किल तड़पते हैं कि ये चीज़ हमारे पास आ जाए। उसके लिए हम उतना क्या करते हैं, कभी हम कुछ ऐसे गलत कदम भी उठाते हैं जो कि सही नहीं है। शुक्ल लोभ के प्रारंभिक भावनात्मक उत्प्रेरक के रूप में किसी वस्तु या इससे प्राप्त तीव्र पसंद या सुख की पहचान करते हैं। ये बहुत अच्छा लगना, हमें कोई चीज़ बहुत जब अच्छी लग जाती है ना, तभी ये चीज़ होती है, और हम इसको एकदम लोभ की चीज़ में ही देखते हैं। ये हमारा लोभ है। मतलब अगर मैं पूरी बात करूँ तो लोभ इसी को बोलते हैं, किसी चीज़ के लालच, अटैचमेंट, उससे आए नेगेटिव कंसिक्वेंसेस को ना देखना, अंधे हो जाना, किसी चीज़ के लिए छटपटाना, मोह करना, इट्स लोभ। प्रीति की बात करते हैं। प्रीति, जैसे मैंने कहा कि लोभ तो एक ऐसा चीज़ है जो स्वार्थ से पूर्ण है, पर प्रीति एक निस्वार्थ भावना है। जब इंसान अपने बारे से, वो जैसे उस वस्तु है या कोई इंसान है जिससे वो एक निस्वार्थ प्रेम करता है, तो वो उसकी खुशी के बारे में सोचेगा, वो एक प्रीति है। आसक्ति का
परिकृषित रूप शुक्ल प्रीति को आसक्ति का एक अधिक विकसित और गुणी रूप मानते हैं। यद्यपि इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति एक मजबूत सकारात्मक भावना का तत्व होता है, ये लोभ के स्व केंद्रता से परे है। वो कहते हैं कि लोभ से ही मतलब लोभ का ही एक अच्छा टाइप प्रीति है। लाइक मान लीजिए अब किसी इंसान से, ठीक है, मान लीजिए किसी इंसान से किसी को प्रेम है, ठीक है, अब उससे जो पहले में अटैचमेंट वाला प्रेम है वो तो उसका क्या हो गया, वो उसका हो गया लोभ। पर कुछ टाइम के बाद आपको पता चल रहा है कि वो इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता।